नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हमारे पास कस्टमर की कंप्लेंट आई है कि इस बाइक को सुबह स्टार्ट करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। सुबह जैसे ही स्टार्ट करता है बाइक तो बाइक हमारी स्टार्ट नहीं होती है, और सुबह जैसे ही ऑन करते हैं चाबी तो उसमें क्या ऑटो चॉक काम करता है, बट वो ऑटो चॉक काम नहीं कर रहा है इस बाइक में। उसमें ऑटो चॉक काम करता है तो रेस ज़्यादा हो जाती है, बट इस वाली बाइक में रेस ज़्यादा नहीं हो रही है। और सुबह जब स्टार्ट करता है तो ये रेस नहीं पकड़ती है, और गर्म होने के बाद सही चलती है, बट ठंडी बाइक में ये रेस काम नहीं करता है। तो क्या दिक्कत आती है कि कभी कभी क्या है, इसके जो चौक काम क्यों नहीं करता, वो आपको प्रॉब्लम क्यों आती है वो आपको बताऊंगा। क्योंकि मॉर्निंग टाइम में आपकी बाइक स्टार्ट नहीं हो रही है। कई भाई की कमेंट भी आ रही थी कि हमारी बाइक सुबह दिक्कत कर रही है, चौक काम नहीं करता। तो जैसे ही आपको चौक अगर ओपन करना है, सबसे पहले आपको एक्सीलेटर फुल खींच के रखना है बाइक का, और चाबी को ऑन करना है और ऑफ करना है। ऐसी चाबी को ऑन ऑफ करके 3 से 4 बार आपको करना है, तो आपका ऑटोमेटिक जो चौक लगा है वो ओपन हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। तो आपका जो चौक है वो सही से काम करने लग जाएगा। ठीक है। दूसरा नंबर, जो सुबह स्टार्ट नहीं होती है, रेस जो बहुत ज्यादा दिक्कत करता है। रेस जब हम लेते हैं बाइक की, तो ये जैसी रेस लोगे बाइक जो बंद हो रही है बार बार, वो आती है कार्बोरेटर की वजह से। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको कार्बोरेटर को खोलना है। कार्बोरेटर के अंदर जो जेड है वो आपको बताऊंगा, मैं खोल के भी दिखाऊंगा इस बाइक में कि कैसे आपको क्लीन करना है, कैसे सही करना है। ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहे और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लिए। अब हम इस बाइक के कार्बोरेटर खोल के आपको समझाते हैं कि प्रॉब्लम इसमें आखिर किस तरीके से इसको सही किया जाएगा। ठीक है। तो दोस्तों, इस बाइक का हम कार्बोरेटर आपको खोल के दिखाएंगे। आपके पास बजाज की प्लेटिना बाइक है 110 सीसी की, या फिर कम चली हुई बाइक है। जैसे कि इस बाइक में कम चला हुआ है, वो पहले वाली जो बाइक थी उसमें ज़्यादा चला हुआ था, उसमें भी प्रॉब्लम आ रही थी, और जो नई बाइक है उसमें भी प्रॉब्लम आ रही है। तो 100 सीसी की बाइक है, या 110 सीसी की बाइक है, या सीटी 110 सीसी का है, सीटी 125 सीसी का है, जो भी बाइक है उसमें जो एक सिंगल जो स्पार्क प्लग लगा हुआ है उसमें ये प्रॉब्लम ज़्यादातर आती है कि सुबह जो स्टार्ट करते समय रेस की दिक्कत बहुत ज़्यादा आती है, वो नहीं पकड़ पाता। तो हमने इस बाइक के अंदर कार्बोरेटर को खोल लिया, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। इसके अंदर दो जेड होते हैं, छोटा वाला जेड, एक बड़ा वाला जेड। ठीक है। उस वाले जेड को हमने निकाल के, और जो निकाले थे वो वाला जेड हमने डाला था इसके जो क्लीनर आता है एक, उस क्लीनर में हमने डाला था। तो क्लीनर में तकरीबन 8 घंटे हमने इस क्लीनर के अंदर डाला हुआ है। ये वाला जो क्लीनर आता है इसमें आप जेड देखेंगे, 2 जेड पड़े हुए हैं। छोटे वाला जेड भी इसमें आपको देखने को मिलेगा, और बड़ा वाला जेड भी आपको देखने को मिलेगा। ये वाला जेड जो है आपको क्लीनर में डालना है, जो कार्बोरेटर क्लीनर होता है उस वाले क्लीनर के अंदर आपको डालना है। तकरीबन 8 घंटे के आसपास इसको आपको रखना है उसके अंदर। ठीक है। 8 घंटे के आसपास अगर आप रखोगे तो जेड वो ऑटोमेटिक ही साफ़ हो जाएगा। उसमें ये गंदा क्यों होता है, ये जेड के अंदर जो है एक इथेनॉल, जो हमारे पास पेट्रोल आता है पेट्रोल पंप से, उसमें 20% इथेनॉल की मात्रा होती है। वो इथेनॉल जो है जो जेड के ऊपर जम जाता है, जिसकी वजह से इसके हॉल में दिक्कत आती है, जो एयर और फ्यूल सही से नहीं मिल पाता। तो वो उसकी वजह से, दिक्कत आने की वजह से ही सुबह जो स्टार्ट करते हैं तो बाइक रेस नहीं पकड़ती है। कई भाइयों की कमेंट आती है, कई भाइयों की हमारे पास कंप्लेंट भी आती है कि भाई ये करना है, ये दिक्कत आ रही है। तो उस बाइक में इस तरीके से अगर हम काम करते हैं, उनके जेड को खोल के जो कार्बोरेटर क्लीनर है उसमें हम 8 घंटे के आसपास रखते हैं। उसके बाद इसके जो जेड है तो इसको हम अब एयर से क्लीन करेंगे। ठीक है। एयर से क्लीन करने के बाद ये बिल्कुल साफ़ हो जाएगा, और इसकी जो समस्या है ना सुबह जो स्टार्ट होने वाली, वो वाली समस्या बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। और दोस्तों, जो आपके ना ऑटो चॉक काम नहीं करता उसका मैंने आपको बता दिया है। ऑटो चॉक के लिए आपको एक्सीलेटर फुल खींच के 3 बार चाबी को ऑन ऑफ करना होगा, उसके बाद आपको ऑटो चॉक काम करने लग जाएगा। तो यहाँ पे जेड हम लगाएंगे, उससे पहले इसको ना एक बार क्लीन कर लेते हैं। ये तो हमने उसमें डाला था, अभी कार्बोरेटर क्लीनर में डाला हुआ है। इसके बाद इसमें एयर मारते हैं, तो एयर मारने के बाद जो भी इसमें होगा, डस्ट वगैरह या कुछ भी होगा, वो बिल्कुल साफ़ हो जाएगा, बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। तो दोस्तों, इस तरीके से आप अपनी बाइक में काम कराएंगे तो आपकी जो सुबह की जो स्टार्टिंग प्रॉब्लम आ रही है ना, कोल्ड स्टार्टिंग प्रॉब्लम बोलते हैं, मॉर्निंग टाइम कोल्ड स्टार्टिंग प्रॉब्लम, तो वो वाली जो प्रॉब्लम है बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी, और आपकी बाइक में ये वाली समस्या बिल्कुल सही हो जाएगी। ये सारा कुछ कराने के बाद बाइक में फिट कर दें, फिर उसके बाद आप चला के देखें तो बाइक की जो कंडीशन है बंद वाली, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, और प्रॉब्लम भी सॉर्ट आउट हो जाएगी। तो भाइयों लोग, आप समझ गए होंगे, आपकी बाइक में जो दिक्कत आ रही है इस तरीके से आप सही कराएंगे तो आपकी जो बाइक की प्रॉब्लम सही हो जाएगी। ठीक है। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके अवश्य बताएंगे। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम लगती है, जैसे कि आपकी बाइक में माइलेज का प्रॉब्लम है, या मिसिंग फिर भी सही नहीं हो रहा,
तो भी आप मेरे पे कमेंट कीजिएगा, आपको जवाब मैं 100% दे दूँगा उस पे। और भाई सब्सक्राइब तो अवश्य कीजिएगा। तो दोस्तों इस तरीके का जो बताया है इस बाइक में, आपके पास कोई भी बजाज का जो कार्बोरेटर है, इलेक्ट्रॉनिक कार्बोरेटर है, उसमें अगर समस्या आ रही है तो पूरा वीडियो आपने देखा होगा, उसमें कैसे कैसे किया गया है। उस तरीके से अगर अपनी बाइक में अगर काम कराओगे तो समस्या को मेरे हिसाब से 100% आपकी समस्या ख़त्म हो जाएगी। ये समस्या क्यों आ रही है वो भी आपको बता दूं। जो इथेनॉल आ रहा है पेट्रोल, उसमें 20% इथेनॉल आ रहा है पेट्रोल के अंदर, जिसकी वजह से इस बाइक में समस्या आ रही है। इथेनॉल जो है जेड के ऊपर जम जाता है ठंडा होने के बाद, जिसकी वजह से जेड में एयर और फ्यूल की सप्लाई कम हो जाती है। तो हमें ठंडी में गाड़ी में स्टार्टिंग आ जाती है, स्टार्टिंग प्रॉब्लम आ जाती है। गर्म में ये दिक्कत कम आती है। तो अभी ठंड का मौसम चल रहा है, सर्दियों का मौसम है, तो ये वाला काम कराएंगे तो आपका सही हो जाएगा। तो वीडियो बने रहने के लिए धन्यवाद।